नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपने शुतुरमुर्ग के बारे में एक बात जरूर सुनी होगी कि मुसीबत दिखने पर वो अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। सिर्फ अपने मन की बात धुनने वाले विश्वगुरु पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात के 102वें एपिसोड में आज कुछ ऐसा ही करिश्मा किया है। आज हम भी फॉलो अप में देश के मन की बात करेंगे, जिन्हें मोदी जी सुनना नहीं चाहते, जिनके बारे में कुछ करना और कहना नहीं चाहते। महज अतीत के प्रसंगों के सहारे देश की जनता को जादू का शो दिखाने वाले पीएम मोदी भी अब समझ चुके हैं कि उनका ये जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसका साफ तौर पर उल्लेख आरएसएस ने बीते दिनों कर भी दिया है। तो इससे बचने और किसी भी कीमत पर सत्ता बचाए रखने के लिए कभी म्यूजियम में रखी सिंगोल तो कभी पंडित नेहरू, सरदार पटेल उन्हें याद आ जाते हैं। ज्यादा मन होता है तो पीएम मोदी इमरजेंसी के घिसे पिटे टेप रिकॉर्डर से काम चला लेते हैं। अब चूंकि उन्हें मदर ऑफ डेमोक्रेसी का डंका बजाने, योग सिखाने और 25 से ज्यादा प्रायोजित कार्यक्रमों में अपनी वाहवाह कराने 21 जून को अमेरिका जाना है, सो उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा और जरूरी काम मन की बात महीने के आखिरी रविवार की बजाय जाने से पहले ही निपटा लिया। वैसे भी पीएम मोदी का बिना मन की बात किए ना तो खाना पचता होगा न नींद आती होगी। भले ही मणिपुर 46 दिनों से जल रहा हो, उनके मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का घर जला दिया गया हो, देवभूमि उत्तराखंड धार्मिक उन्माद में झुलस रहा हो, मणिपुर से आए 10 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिलने के लिए दिल्ली में बैठकर बुलावे का इंतजार कर रहा हो, लेकिन इन मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री जी के पास ना तो बोलने के लिए एक शब्द है और ना ही हालात देखने के लिए वक्त। हाँ, ये जरूर है कि अतीत में घटित इमरजेंसी पर बोलने और किताब पढ़ने की फुर्सत वह अपने व्यस्ततम समय के बीच भी निकाल लेते हैं, लेकिन महिला पहलवानों से मिलने और धारा 370 हटाकर लावारिस छोड़ दिए गए जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। पीएम मोदी ने 18 जून यानी आज मन की बात के 102वें एपिसोड में लोगों को संबोधित किया। इस एपिसोड में उन्होंने योग दिवस, इमरजेंसी, स्पोर्ट्स 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान और प्रकृति संरक्षण को लेकर बात की। इसके अलावा उन्होंने बिपरजॉय तूफान के दौरान कच्छ के लोगों की हिम्मत की भी तारीफ की, लेकिन उन्हें नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में हो रही बारिश पर 2 शब्द बोलने का वक्त नहीं मिला। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। 13 जिलों में बाढ़ से 38,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा सिक्किम के 3 जिलों में बारिश ज़बरदस्त हुई है। चुंगथांग में शुक्रवार को लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बह गया, जिसके बाद यहाँ 3500 पर्यटक फंस गए। सेना ने इनका रेस्क्यू किया है। मन की बात में उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम 25 जून को कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। इतना बढ़िया इतिहास बताते वक्त मोदी जी ये भूल गए कि इसी इमरजेंसी ने अपने मन की करने वाली इंदिरा गांधी को अर्श से फर्श पर भी पहुंचा दिया था। ऐसा दोबारा भी हो सकता है। इसके बाद मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले उन्होंने इमरजेंसी पर लिखी एक किताब पढ़ी। इसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इस किताब में जिक्र है कि कैसे उस समय की सरकार ने लोकतंत्र के रखवालों के साथ क्रूरतम व्यवहार किया। क्या गजब का जादू दिखाते हैं विश्वगुरु। किताब पढ़ने के लिए पूरा वक्त है, लेकिन मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा और करीब 46 दिन गुजर जाने के बावजूद थमने का नाम नहीं लेने पर उनके पास ना तो वक्त है ना शब्द। भले ही उन्हीं की पार्टी के विधायक विश्वजीत के घर में आग लगा दी जाए। खोंगन और सिंजेमाई में भीड़ बीजेपी के ऑफिस पर हमला कर रही हो। इम्फाल के पोरमपेट में भीड़ ने बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में भी तोड़फोड़ की। मोदी जी के कैबिनेट के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल स्थित घर में आग लगा दी गई, लेकिन मोदी जी मौन हैं, योगमय हैं। राजकुमार रंजन सिंह ने शायद तभी कहा, मैं हिंसा की घटनाओं से हैरान हूँ। मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसके बाद पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने का तो जिक्र किया,
लेकिन बनारस में काशी कॉरिडोर के नाम पर 600 साल पहले रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित कराए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में लगी मूर्तियों, शिवलिंगों को जिस दशा में उखाड़कर फेंक दिया गया, वहाँ लगे अक्षय वट को तेजाब डालकर सुखा दिया गया, उस पर बोलने से डर लगता है। इसका वीडियो हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि धर्म के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। वैसे तो पीएम मोदी की कोई भी योजना वर्तमान कार्यकाल तक में पूरी होने वाली होती नहीं। सबकी तारीख इतनी लंबी होती है कि आपके उम्र, आपके खानदान के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तब तक वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। सो उन्होंने मन की बात के जरिए कहा कि भारत ने संकल्प किया है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बन जाएगा। मोदी जी टीबी के साथ ही उत्तर प्रदेश, जहां से आप चुनकर आते हैं, और बिहार में पिछले 3 दिनों में जारी हीट वेव से 121 लोगों की मौत हो चुकी है। उस पर भी 2 शब्द बोल देते तो आपका क्या चला जाता, जिसमें इन मौतों में पिछले 3 दिनों में अमर उजाला के मुताबिक 74 मौतें अकेले बलिया में हुई हैं और बिहार में 44 लोगों की हुई है। यूपी के बलिया जिले में 15, 16 और 17 जून को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से 400 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पीएम ने खेल और खिलाड़ियों पर ज्ञान देते हुए देश को बताया कि इसी महीने भारत की टीम पहली बार वीमेंस जूनियर एशिया कप जीती है। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम ने जीत हासिल की, लेकिन अपने सांसद ब्रिजभूषण सिंह और कभी उनके घर की बेटियां रही महिला पहलवानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाए। महिला पहलवानों के लिए मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कमाल है विश्वगुरु आप। फिर उन्होंने योग पर भी आसन सिखाया और बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। तब उन्हें बिना 2021 की जनगणना के उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ने के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को भी कुछ ज्ञान देना चाहिए था। वैसे भी योग का डिपार्टमेंट विदेश से काला धन लाने की बात कहने वाले उसके बाद खुद बिजनेसमैन बन गए बाबा रामदेव का रहा है। वैसे जाते जाते आपको बताते जाएं कि मोदी जी ने ज्वार मोटे अनाज पर एक गीत भी लिख दिया। पता नहीं कैसे मोदी जी समय निकाल कर ये करिश्मा कर जाते हैं। वो ढोल भी बजा लेते हैं और देश की जनता से थाली ताली भी पिटवा लेते हैं, लेकिन आज पुरुष फिल्म का जिक्र करना ना जाने कैसे वो अपने मन की बात में भूल गए। कर्नाटक चुनाव में तो महज बजरंग दल का नाम आते ही बजरंगबली के अपमान पर जनता को सचेत कर रहे थे, लेकिन बेहद घटिया स्तर के चोरी के डायलॉग लिखने वाले विक्षिप्त मानसिकता के मनोज मुंतशिर शुक्ला पर उन्हें श्री राम और बजरंगबली के अपमान की सुध ही नहीं आई, क्योंकि अब कहीं चुनाव नहीं है। दरअसल आप हम ऐसे नए भारत में सांस लेने के आदी बना दिए गए हैं जहां ज़रूरत के मुताबिक नफरत की हवा को कम और ज़्यादा करने की कला मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ विश्वगुरु को बखूबी आती है। शायद इसीलिए रविवार को राजधानी लखनऊ आए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि जनता का विश्वास अन्य नेताओं से उठ रहा है। जिस नेता में भी अहंकार आ जाता है उसका पतन शुरू हो जाता है। ये रही कुल मिलाकर आज के देश के मन की बात। धन्यवाद।